अनुज और जय दोनों ही बचपन के गहरे दोस्त थे। जब से उन्होंने अपनी सूरत संभाली थी, वे दोनों एक दूसरे के साथ थे। आसपास के लोगों में उनकी दोस्ती वहां लोगों के लिए एक मिसाल थी। वहां के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। अनुज और जय दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए तैयार रहते थे। इस बार की नए साल की रात को उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी कंपनी में साथ काम करने वाले सभी दोस्तों से इस बारे में बात की तो उनमें से दो दोस्त रॉबर्ट और रोहन भी नए साल की रात को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात बनाने को तैयार हो गए। उन सभी दोस्तों ने एक डेस्टिनेशन फाइनल किया जहां उन्हें नए साल की पार्टी करनी थी। उन्होंने इस पार्टी से रिलेटेड सभी प्रकार की बुकिंग पहले से ही कर ली, ताकि ऐन मौके पर पार्टी के लिए किसी चीज की कमी न रह जाए। जय और अनुज किसी भी कीमत पर इस मौके को अपने हाथ से नहीं देना चाहते थे। चारों दोस्तों ने पार्टी में काम आने वाला और आउटिंग का सारा सामान अपनी गाड़ी में रखा और 31 को सभी दोस्त एक कार में बैठकर पार्टी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए रवाना हुए। आखिरकार 4 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद चारों दोस्त डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। शाम हो चुकी थी। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। पार्टी की जगह उन्होंने इंटरनेट से बुक की थी, जिससे पार्टी डेस्टिनेशन की हकीकत उनको मालूम नहीं थी। पार्टी करने के लिए उन चारों दोस्तों ने गलती से दरअसल ऐसा डेस्टिनेशन चुन लिया था जहां जंगली खतरनाक और खूंखार जानवरों का खतरा था। उस हिल स्टेशन पर स्थित होटल में ज्यादा लोग नहीं थे। वह बड़ी सुनसान जगह पर थी। वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वहां उन सब दोस्तों को डर तो लग रहा था, पर अब किया ही क्या जा सकता था। होटल स्टाफ ने बताया कि यहाँ पास ही के जंगल में कुछ टाइगर्स आदमखोर हो चुके हैं। वे टाइगर्स अब केवल इंसानों को ही मारकर खाते हैं। अभी हाल ही में कई बार उन्होंने होटल में आने वाले लोगों पर ही हमले किए हैं और कई लोगों को जख्मी कर 4 आदमियों को मार कर खा लिया था। कुछ लोगों को जंगल में घसीट कर ले गए। तब से हमारा होटल बदनाम हो चुका है। इससे होटल में बहुत कम ग्राहक आते हैं। पर आप चिंता मत करें, अब कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सब इंतजाम है। सरकार ने भी जंगल में कई रेंजर तैनात कर दिए हैं। हमारे पास भी उनसे निपटने के लिए कई साधन हैं। आप अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी के पास अब कोई चारा नहीं था, वापस भी नहीं जा सकते थे। होटल स्टाफ से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने वहीं पर पार्टी करना डिसाइड किया। सब कुछ भूलकर पार्टी की शुरुआत डांस और म्यूजिक से हुई और सभी ने जमकर डांस किया। जय और अनुज ने भी अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। जब नया साल आने का समय हुआ तो वे सभी लोग मिलकर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगे। इस खास मौके पर वे अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ थे जो इस साल की शुरुआत को खास बना रहे थे। वे सभी मिलकर डांस, म्यूजिक और मस्ती में शामिल हो गए। रोहन ने सभी दोस्तों को पार्टी में शराब पिलाई और खुद ने भी बहुत सारी शराब पी ली थी। वह बहुत ज्यादा नशे में था। उसको बहुत मुश्किल से होश रहा होगा। सभी दोस्त और होटल स्टाफ पार्टी में डांस करने में मशगूल थे। उन्हें पता ही नहीं कि रोहन नशे की हालत में कब होटल से बाहर निकल गया। वे सब तेज म्यूजिक पर डांस करने में मस्त थे। तभी होटल मैनेजर ने आकर म्यूजिक बंद कर दिया और कहा कि रात बहुत हो चुकी है, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नियमानुसार हम देर रात तक अब और तेज म्यूजिक नहीं बजा सकते। वैसे भी सब बुरी तरीके से थक चुके थे। सभी ने अब मस्ती बंद कर सोने का फैसला किया।
उन्होंने अपने आप को कैसे तैसे संभाला और देखा कि रोहन उन लोगों में मौजूद नहीं है। उन्होंने सब तरफ रोहन को ढूंढा परंतु रोहन किसी को नहीं मिला। फिर अचानक जंगल की ओर से भयानक भयानक आवाजें आने लग गई। जंगल की ओर से कुछ खूंखार और आदमखोर जानवरों ने होटल परिसर में हमला कर दिया था। होटल के बाहर अजीब सी आवाजें निकालकर होटल में घुसने की कोशिश करने लगे। वे सभी डर गए थे। अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग उस तरफ दौड़े तो पता चला कि एक आदमखोर टाइगर रोहन को घसीटकर जंगल की ओर लेकर जा रहा था। अब तो उन सबका नशा उतर चुका था और नींद गायब हो चुकी थी। सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगली जानवरों का समूह भी नए साल की रात उनके साथ ही नया साल मनाने आया था। जय और अनुज को माजरा समझाते देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत अपने बैग से टॉर्च, सीटी निकाली और कुछ बढ़िया से लकड़ी के डंडे लेकर होटल स्टाफ के साथ उन जंगली जानवरों के पीछे दौड़े। अचानक टॉर्च के उजाले और सीटी की बहुत सारी आवाजों ने खूंखार जंगली जानवरों को डरा दिया था और वे रोहन को खून से लथपथ हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। रोहन बुरी तरह से जख्मी हो गया था। खूंखार जंगली जानवरों ने रोहन को जगह जगह से काट खाया था। रोहन लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। रोहन को जान का खतरा तो था ही, साथ में रेबीज का भी खतरा था। जय और अनुज समझ चुके थे कि अगर अब इसको अस्पताल पहुंचाने में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो रोहन की जान को खतरा हो सकता है। अब तक रोहन बेहोश हो चुका था। जय और अनुज की चिंता बढ़ गई। वे बहादुरी से रोहन की ओर दौड़े और रोहन को वहां से उठाकर होटल की ओर भागे। तभी जय तुरंत अपनी कार लेकर आ गया। रोहन को तुरंत कार में डालकर वे तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागे। अनुज ने रोहन को बेहोशी की हालत में उसे जगाने की कोशिश की परंतु सब बेकार। रोहन कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उन्हें हर कीमत पर अपने दोस्त की जान बचानी थी। हॉस्पिटल का वह 4 किलोमीटर का रास्ता ऐसा लग रहा था मानो 400 किलोमीटर का हो। एक एक पल रोहन की जान पर भारी था। उसके सभी साथियों को अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वे सोच रहे थे कि वे घर जाकर क्या जवाब देंगे। आखिरकार जय ने अचानक कार के ब्रेक लगाए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, डॉक्टर डॉक्टर, मेरे दोस्त को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। तभी दोस्तों ने देखा कि जय ने कार को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेस तुरंत दौड़कर बाहर आए और रोहन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर तुरंत इलाज शुरू किया। रोहन के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उसे खूंखार जंगली जानवरों ने नहीं काटा हो। कई जगह से खून की नसें कट चुकी थी, बड़े बड़े और गहरे घाव हो गए थे, जिससे रोहन का काफी सारा खून बह चुका था। इसी वजह से वह बेहोश हो गया था। उधर सारे दोस्तों ने पास ही बने एक मंदिर में अपने दोस्त की जान की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की। तभी अचानक एक नर्स की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। नर्स ने बोला कि रोहन के शरीर को ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जहां उसे खूंखार जंगली जानवरों ने नहीं काटा हो। कई जगह से खून की नसें कट चुकी हैं, जिससे रोहन का काफी सारा खून बह चुका है। अभी भी वह बेहोश है। उसके ग्रुप का ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। आप सभी अंदर आ जाए और अपना अपना ब्लड ग्रुप जांच करवाकर ब्लड डोनेट करें ताकि रोहन की जान बचाई जा सके। सभी दोस्त एक स्वर में बोले कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा सारा खून निकाल लीजिए सिस्टर, पर हमारे दोस्त को बचा लीजिए। सभी दोस्तों ने अपना अपना ब्लड ग्रुप जांच करवाकर ब्लड डोनेट कर रोहन की जान बचाई।
उधर डॉक्टर्स की एक टीम ने तुरंत रेबीज के इंजेक्शन लगाकर घावों को एंटीसेप्टिक लोशन से धोया और बैंडेजेज की, तो वहीं दूसरी टीम ने गहरे घावों पर टांके लगाए और रोहन के ग्रुप का खून चढ़ाया। अब रोहन की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ तो सभी की जान में जान आई। थोड़ी देर बाद रोहन को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सभी दोस्त पूरी रात अस्पताल में चक्कर काटते रहे। उन्हें बेहद चिंता हो रही थी। उधर इस गहरी अंधेरी खौफनाक रात का अंत हो चुका था। सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी, परंतु इस रात ने सभी दोस्तों के दिलो दिमाग में कभी नहीं भूलने वाली यादों को अंकित कर दिया था। अभी भी उनके कानों में उन खुखार जंगली जानवरों और रोहन के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वे रोहन से मिलने आईसीयू में पहुंचे तो देखा रोहन को होश आ चुका था। रोहन ने अपने दोस्तों को देखकर उनके गले लिपट गया और जोर जोर से रोने लग गया। कैसे तैसे दोस्तों ने उसे संभाला और चुप करवाया। सभी दोस्तों ने भगवान का धन्यवाद अदा किया। जय और अनुज की बहादुरी से ही आज रोहन की जान बच पाई थी। सुबह के 9 बज चुके थे। रात को रोहन का ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर्स की टीम आईसीयू में विजिट पर आ चुकी थी। उन्होंने बड़ी गहनता से रोहन की फिर से जांच की और उनके दोस्तों को बताया कि आप लोगों की बहादुरी और सहायता से रोहन की जान बची है। हम कुछ दवाइयां लिख रहे हैं, आप इन्हें कुछ दिन तक खिलाते रहिएगा और आगे से ध्यान रखिएगा। सभी दोस्तों ने तय किया कि अब जिंदगी में कभी भी नए साल की पार्टी के लिए शराब का सेवन नहीं करेंगे। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। जरा सी लापरवाही से आज रोहन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। अनुज और जय ने डॉक्टर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा किया और खुशी खुशी रोहन को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर उसे लेकर घर पहुंचे। आज भी जब कभी उस खूनी और खौफनाक नए साल की पार्टी को याद करते हैं तो उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है। उनके दिल से उस खौफनाक रात का दृश्य हमेशा आता रहेगा। कैसे उन्होंने उस खूनी और खौफनाक हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उन्हें हमेशा उस खौफनाक रात का हर मंजर याद रहेगा।